everyone, this is Prishika Tongarnanda. Welcome you all to our vocab series video. तो हाँ भाई, जल्दी से हम आज की अपनी ये सीरीज स्टार्ट करते हैं और मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी बच्चे मेरी इस vocab सीरीज के साथ अपनी vocabulary कवर कर रहे हैं, याद कर रहे हैं और रिवाइज भी कर रहे हैं साथ के साथ। चलिए, आज का हमारा ये वर्ड है रेविज। ठीक है भाई, रेविज होता है बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय करना, विध्वंस करना। ये सारे क्या है, इसके सिनोनिम है और सारे ही आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, डिमोलिश्ड है, डिस्ट्रॉयड है, डिवास्टेटेड है, ऑब्लिटरेटेड है, एक्सटर्मिनेटेड है, डेसिमेटेड है, डिवास्टेटेड। ठीक है, इन सभी वर्ड्स का मतलब क्या होता है? बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय करना, डिमोलिश करना, रेविज करना, एक्सटर्मिनेट करना, डेसिमेट करना, ऑब्लिटरेट करना, डिवास्टेट करना। ठीक है भाई, जरा एक बार जल्दी से देखिए, रिपीट करिए अपने दिमाग में। क्या है भाई? हमारा रेविज है, डिमोलिश है, डिस्ट्रॉय है। देखिए, डिस्ट्रॉय आपको पता होगा, डिमोलिश, डिवास्टेटेड, डेसिमेट, इन चारों को आप डिस्ट्रॉय के साथ रिलेट करके याद रख सकते हैं। ठीक है, कौन से वर्ड है हमारा? डिमोलिश है, क्या है, और क्या? डिवास्टेट है, डेसिमेट है। ठीक है, ऑब्लिटरेट है और क्या है भाई? एक्सटर्मिनेट। ओके, इन सभी वर्ड्स का मतलब क्या होता है? बर्बाद करना, विध्वंस करना, डिस्ट्रॉय करना। रिपील, भाई रिपील का होता है खारिज करना। ठीक है, रिसेंड करना, रिवॉक करना, एब्रोगेट करना, कैंसिल करना, नलिफाई करना, एनल करना। ठीक है, इन सभी का मतलब क्या होता है भाई? खारिज करना। ठीक है, कैंसिल करना, रिसेंड करना, रिवॉक करना, एब्रोगेट करना, कैंसिल करना, नलिफाई करना, एनल करना। अब ये नलिफाई, एनल, ये सब आप साथ में याद कर सकते हो। कैंसिल बहुत ही इजी है, एब्रोगेट आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ठीक है भाई, जैसे आप किसी को बोल दो, आप किसी को मना कर दो कि भाई अब जा, अब गेट से निकल। ठीक है, अब गेट से निकल, अब तू कैंसिल हो गया है, अब गेट से निकल। ठीक है, तो एब्रोगेट है हमारा, रिसेंड है, रिवोक है, रिपील है। हाँ भाई, सेंशर, तो सेंशर करना क्या होता है? निंदा करना। ये सारे वर्ड्स क्या है भाई? इसके सिनोनिम है। कंडेम करना, डिनाउंस करना, रिप्रीमेंट करना, रिप्रोच करना, रिप्रीहेंशन करना, रिप्रूफ करना। ठीक है, इन सभी वर्ड्स का मतलब क्या होता है भाई? किसी की निंदा करना। ठीक है, किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना, क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना, डिनाउंस करना, रिप्रीमेंट करना, रिप्रोच करना, रिप्रीहेंशन और रिप्रूफ। राइट, और एक और हमारा वर्ड है कमेंट। हाँ, ये वर्ड मैंने आपको इतनी बार बताया है। हाँ जी, COMMEND, कमेंट करना क्या होता है भाई? तारीफ करना। ठीक है, प्रेज करना, प्रेज करना, लॉर्ड करना, अपलॉड करना। ठीक है, इन सभी वर्ड्स का मतलब क्या होता है भाई? तारीफ करना, अप्रिशिएट करना। चलिए आगे चलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर। ठीक है भाई, देखते हैं आज के हमारे क्या वर्ड है। आज स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। ठीक है भाई, जब बहुत ही ज्यादा एक होता है ना नफरत वाली फीलिंग, तो उसके लिए हमारा ये टर्म है एनिमोसिटी। ठीक है भाई, एनिमोसिटी क्या है हमारा? द्वेष। ठीक है, क्या है भाई? द्वेष। इसको रिलेट करेंगे एनिमी से। अब ये एनिमी से स्पेलिंग में तो सिमिलर नहीं है, बट आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एनिमोसिटी क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। डिजायर टू लूज वेट बाय नॉट ईटिंग, तो ये कंडीशन क्या होती है? इस कंडीशन को बोलते हैं एनोरेक्सिया। ठीक है भाई, एनोरेक्सिया एक ऐसी कंडीशन होती है जब इंसान को ये लगता है कि भाई वो बहुत ही मोटा होता जा रहा है, जबकि वो मोटा होता नहीं है, पर उसके अंदर ये फियर आ जाता है कि भाई वो बहुत ज्यादा मोटा हो रहा है और वो बहुत ही कम खाना स्टार्ट कर देता है, फिर खाने को बिल्कुल ही क्या करता है? अवॉइड करता है। ठीक है, उसके अंदर एक ये चीज होती है, मुझे वेट कम करना है, वेट कम करना है। देखिए, वेट कम करना एक नॉर्मल है। ठीक है, हर कोई वेट कम करना चाहता है, पर जब ये चीज बहुत ज्यादा पागलपन बन जाए कि भाई मुझे तो अपना वेट कम करना है, वो इंसान खाना पीना तक छोड़ दे और वो इंसान बिल्कुल पतला है, फिर भी उसके अंदर ये चीज है भाई मेरा वेट बढ़ रहा है, मुझे वेट कम करना है। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है हमारी एनोरेक्सिया। ओके, अ पर्सन चूजन टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट। ठीक है भाई, उसे क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं उसे मध्यस्थ और इंग्लिश में बोलते हैं आर्बिट्रेटर। ठीक है भाई, आर्बिट्रेटर क्या होता है? वो इंसान जो अपॉइंट होता है दो पार्टीज के बीच में डिसएग्रीमेंट को सॉल्व कराने के लिए। ओके, आर्ग्यू लाउडली अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, कि भाई छोटी छोटी बातों पर तेज तेज चिल्लाना, लड़ना, तो उसके लिए हमारा ये टर्म है स्क्वेबल। ठीक है भाई, स्क्वेबल क्या होता है? लड़ना। ठीक है, लाउडली लाउडली चिल्लाना, लड़ना, बहस करना छोटी छोटी बातों पे, राइट, जैसे लड़कियां करती है पीजी में। एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क। ठीक है भाई, एक ऐसी ऑफिस जिसमें आपकी सैलरी बहुत ज्यादा है पर आपका काम वहां पे कुछ भी नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सिनेक्योर।
इसको रिलेट करेंगे साइन से कि भाई आपका क्या काम है, आपका सिर्फ साइन करने का काम है, ठीक है। तो सिनेक्योर क्या होता है, एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क, अ ब्रीफ और शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, ठीक है भाई, एक जगह पर बहुत ही छोटा स्टे आपका, कि आप कहीं गए या घूमने के लिए तो आप वहां पे थोड़ी सी देर के लिए रुके हैं, तो उसके लिए हमारा ये वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, सोजर्न। ओके, क्या वर्ड है भाई, वर्ड है हमारा सोजर्न, ठीक है। इसको रिलेट करेंगे जर्नी से, ठीक है भाई, जर्नी से इसको रिलेट करके याद रखेंगे। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं भाई। आगे है हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो फर्स्ट हमारा इडियम है एट लूज एंड्स, ठीक है भाई। क्या इडियम है, इडियम है हमारा एट लूज एंड्स। तो इसका मतलब होता है इन एन अनसर्टेन सिचुएशन, कि भाई आपको नहीं पता, यू डोंट नो व्हाट टू डू, कि भाई आपको नहीं पता आपको करना क्या है। तो एक बार एग्जाम्पल पढ़ेंगे, विद एवरीवन ऑन वेकेशन शी वॉज एट अ लूज एंड, कि भाई हर कोई क्या था, हर कोई छुट्टी पर था। तो अब वो क्या है भाई, अब वो है एक लूज एंड पर, उसको नहीं पता अब वो क्या करे, कि भाई हर कोई तो छुट्टी मनाने चला गया, वो बेचारी अकेली है, उसे नहीं आ रहा समझ कि भाई अब वो कैसे अपना टाइम पास करे, राइट। तो एट अ लूज एंड क्या होता है, इन एन अनसर्टेन सिचुएशन, या फिर डोंट नॉट नो व्हाट टू डू, राइट। सेकेंड है एट लार्ज। तो एट लार्ज का मतलब क्या होता है भाई, जब कोई क्रिमिनल क्या होता है, भाग गया होता है और अभी तक पकड़ में नहीं आया होता। तो एट लार्ज का मतलब क्या है, कोई क्रिमिनल क्या है भाई, भागा हुआ है और अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया, पकड़ से दूर है। जरा पढ़िए, द मैन हु ट्राइड टू हैव हर किल्ड इज स्टिल एट लार्ज, ठीक है भाई, जिस आदमी ने ट्राई करा था उसको मरवाने का, वो अभी तक क्या है भाई, एट लार्ज, वो अभी तक भागा हुआ है, अभी तक उसको पकड़ा नहीं गया, ठीक है। तो एट लार्ज क्या होता है, अ क्रिमिनल हु इज एस्केप्ड एंड नॉट येट कैप्चर्ड, राइट। बी गोइंग प्लेसेस, ठीक है भाई, बी गोइंग प्लेसेस आपको पढ़ के यहां पर इसका मतलब समझ नहीं आएगा। इस इडियम का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड और सक्सेसफुल होना, ठीक है, टैलेंटेड और सक्सेसफुल होना। जरा एग्जांपल पढ़िए, इफ वी कैन प्ले लाइक दैट एवरी वीक देन दिस क्लब इज गोइंग प्लेसेस, कि अगर हम हर हफ्ते ऐसा ही परफॉर्म करेंगे और ऐसा ही खेलेंगे तो ये क्लब क्या है, ये क्लब बहुत ही जल्दी क्या होगा भाई, सक्सेसफुल होगा, ठीक है। गोइंग प्लेसेस का मतलब क्या होता है, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। तो इसको आप रिलेट करेंगे कि भाई जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो भाई आप क्या करोगे, आप अलग अलग प्लेसेस पे घूमोगे, है ना, गोइंग प्लेसेस, आप अलग अलग जगहों पे जाओगे, ठीक है। तो गोइंग प्लेसेस क्या होता है, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। ओके, बी इन द रेड। तो बी इन द रेड का मतलब क्या होता है भाई, लॉस में होना, ठीक है, कर्जे में होना, लॉस में होना। The company has been in the red for the last 3 quarters, कि भाई जो कंपनी है वो लास्ट 3 क्वार्टर से क्या है, बी इन द रेड, रेड में है, ठीक है, लॉस में है, राइट, कर्जे में है, लॉस में है। बी ऑन द एयर, ठीक है, बी ऑन द एयर का मतलब क्या होता है, कोई चीज क्या हो रही है भाई, ब्रॉडकास्ट हो रही है टीवी पे, रेडियो पे, कहीं भी, ठीक है, कोई चीज क्या है भाई, वो ब्रॉडकास्ट हो रही है, वो टीवी पे, रेडियो पे चलाई जा रही है। द इंटरव्यू विल बी ऑन द एयर टुमारो, कि भाई जो इंटरव्यू है वो कब ब्रॉडकास्ट होगा, वो कल ब्रॉडकास्ट होगा, ठीक है। तो बी ऑन द एयर क्या होता है, बी ऑन द एयर होता है आपका जब कोई चीज क्या होती है, ब्रॉडकास्ट होती है टीवी या रेडियो पर। क्लियर हुआ। और बी इन द रेड क्या है, हाँ जी, दिमाग पे जोर डालिए, अभी हमने करा है। बी इन द रेड क्या होता है भाई, लॉस में होना, ठीक है, आप क्या हो भाई, लॉस में हो, बी इन द रेड। और बी गोइंग प्लेसेस क्या है, अगर आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो भाई आप अलग अलग प्लेसेस पे जाओगे, है ना। तो बी गोइंग प्लेसेस क्या होता है, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। ओके, चलिए फिर यहां पर हमारी क्लास एंड होती है, ठीक है। आई होप आप सभी बच्चे अपना क्लास के बाद अपना नोट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, ऐसे ही अपना रिवाइज करते रहिए अच्छे से। ओके, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच।